देश बचाने का आंदोलन नहीं है, ये घराना बचाने का आंदोलन है, एक भ्रष्टाचारी को बचाने का आंदोलन है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के संविधान से बड़े नहीं हो सकते, देश के कानून से बड़े नहीं हो सकते। और राहुल गांधी जी ये बताइए, एक तो चोरी किया आपने और ऊपर से करें झुकेंगे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी, जिनसे हम जानेंगे कि राहुल गांधी पर जिस तरीके से ईडी की पूछताछ जारी है और किस तरीके से जो भाजपा है बार बार राहुल गांधी पर तंज कस रही है और लगातार उन पर आरोप लगा रही है और उन पर सवाल खड़े कर रही है। सर, जैसे कि लगातार भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि कल स्मृति ईरानी ने भी कई सवाल खड़े किए कि क्या उनके संबंध हैं जो कंपनी है एजीएल। क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति संविधान से और न्यायपालिका से बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। वो लोग अपने आप को देश का राजा समझते हैं, प्रथम परिवार समझते हैं और देश को बपोती समझते हैं। और ये भाजपा ने नहीं मुकदमा डाला है, ये भाजपा ने नहीं इसकी छानबीन के लिए प्रयास किया। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, न्यायपालिका ने कहा, उसके बाद में ईडी ने छानबीन किया, क्योंकि इसके अंदर हवाला का मामला आया। डोटेक्स कंपनी जो बंगाल में है, कलकत्ता में जो डोटेक्स कंपनी है उसके तार कहीं ना कहीं जुड़े रहे। और ये बताइए कि एजीएल कंपनी 1938 में बनी, इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए कैसे है। 1938 में ये कंपनी बनी, 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के चंदे से वो कंपनी खड़ी हुई, जिसमें अखबार निकालने का कार्यक्रम शुरू हुआ और उसको यंग इंडिया कंपनी बना करके 90 करोड़ में जो उस पर कर्जा हो गया उसको चुका करके उस कंपनी की संपत्ति आज 2000 करोड़ रुपए हो गई है। तो ये कैसे हो गई 2000 करोड़ रुपए, जिसमें राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रथम एक्यूज सोनिया गांधी जी, सेकंड एक्यूज राहुल गांधी जी की 76% हिस्सेदारी है। ऑस्कर फर्नांडिस जी की हिस्सेदारी है उसमें, मोतीलाल वोहरा जी की उसके अंदर हिस्सेदारी है। तो ये क्या है? देश की जनता के खून पसीने की कमाई को, गाढ़ी कमाई को एक परिवार डकार गया। चंदा लेकर के समाज का भला किया जाता है कि केवल एक परिवार को आगे बढ़ाया जाता है या जनता के पैसों को डकारा जाता है? तो ये एक गबन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सवालबाजी पूछा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश के संविधान से बड़े नहीं हो सकते, देश के कानून से बड़े नहीं हो सकते। आपने कहा कि ये भाजपा ने उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं कराया है, ये सब जो है प्रशासन कर रहा है। तो वहीं राहुल गांधी के पोस्टर्स नजर आ रहे हैं जिसमें लिखा गया है डियर मोदी और शाह, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। देखिए, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। वही राहुल गांधी है, कभी सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के माफ़ी मांग के आते हैं, सूरत कोर्ट में जाकर के माफ़ी मांग करके आते हैं। और राहुल गांधी जी ये बताइए, एक तो चोरी किया आपने और ऊपर से करें झुकेंगे नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब राहुल गांधी जी चोरी किए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और वो गांधी जी का नाम लेकर के जो बोलते हैं सत्याग्रह करेंगे हम लोग, ये सत्याग्रह है हमारा। जब कभी भी किसी को सम्मन दिया जाता है, ईडी देती है, संवैधानिक संस्थाएं देती है, तो पेश हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने मंत्री हैं, सबका धरना प्रदर्शन हो रहा है, जेल भरो आंदोलन चला रहे हैं। अरे किसी के लिए? अपराधी को बचाने के लिए, एक परिवार को बचाने के लिए सारी कांग्रेस एकजुट हो गई। ये देश बचाने का आंदोलन नहीं है, ये घराना बचाने का आंदोलन है, एक भ्रष्टाचारी को बचाने का आंदोलन है और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कान खोल करके सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जहां सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का पर्व मना रही है, ये लोग भ्रष्टाचार का पर्व मना रहे हैं। एक जमाने में आपको याद होगा, सीबीआई को और ईडी को तोता कहा जाता था। इस सर्वोच्च न्यायालय ने कहा तोता कहा जाता था। ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को घर पे बुला करके अपराधियों के नाम बदल दिया जाते थे, भ्रष्टाचारियों के नाम बदल दिए जाते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के शासन में वही तोता आज बाज बन करके सब पर प्रहार कर रहा है। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। जो बेल पर है वो जेल में होंगे।
क्या लगता है जो ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है, कांग्रेस जो है एकजुट होकर सामने आ रही है, अब क्या लगता है उनको सफलता मिलेगी? वो मतलब जो प्रशासन है उसको झुका पाएंगे? देखिए, बड़ी विडंबना है। ये जो प्रदर्शन चल रहे हैं इस पर मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं कांग्रेस के कुएं से करप्शन के कंकालों का कोतवाहल है ये, और कुछ नहीं है। ये संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में डालने का प्रयास है। ये संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाने का प्रयास है। नहीं तो एक अपराधी है, प्रथम दृष्टया वो अपराधी है, ईडी उससे पूछताछ कर रही है, हवाला का मामला है। जो कंपनी अखबार निकालती थी उस कंपनी को इन्होंने रियल एस्टेट की कंपनी बना दिया। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे खड़ी हो गई? फिर प्रशासन को झुकाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या ईडी ने इनको न्योता दिया था इनके सारे लोगों को जो जाकर के वहां प्रदर्शन कर रहे हैं? तो राहुल गांधी को बचाने के लिए, सोनिया गांधी जी को बचाने के लिए इस तरह का ये एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। और प्रशासन ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और ईडी अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये बड़े बड़े ड्रामे करते हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े पेपर लेकर भी दिखाते रहते हैं। अरे भाई, मेरा एक सवाल है कि आपके पास न्यायपालिका है। जब भी कोई मामला आता है तो व्यक्ति न्यायपालिका में गुहार लगाता है, बेल नहीं लेता है। तो बेल क्यों लिया आपने? न्यायपालिका में जाइए। 2015 में ये लोग गए हाई कोर्ट, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय गए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक मामला है, चलने दीजिए। तो इनको लताड़ लगाया। कभी भी कोई क्रिमिनल अपने को क्रिमिनल बताएगा क्या? कोई अपराधी कभी कहेगा कि मैं अपराधी नहीं हूं, अपराधी हूं? कोई अपराधी कभी नहीं कहेगा कि मैं अपराधी हूं, बोलेगा नहीं मैं तो निर्दोष हूं। लेकिन कोर्ट विल डिसाइड ना, न्यायपालिका डिसाइड करेगी। लेकिन ये एक परिवार ऐसा है जो इस देश को बपोती समझता है, संवैधानिक संस्थाओं को बपोती समझता है, भारत के संविधान को बपोती समझता है, इस हमारे जो न्यायपालिका उसको बपोती समझता है। क्योंकि इन्होंने 55-60 साल तक शासन किया, तो सारी संस्थाएं को रोंदा इन्होंने, सारी संस्थाओं का मिसयूज किया, तो ये बपोती समझते हैं। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, यहाँ कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ईडी ने क्या किया? ईडी पर ये लोग सवाल उठाते हैं। मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं। ईडी जब इनके शासनकाल में ईडी ने केवल 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। तो ईडी कितना अच्छा से काम कर रहा है। क्या नीरव मोदी हो, क्या मेहुल चोकसी हो, किसी की संपत्ति ईडी ने जब्त किया है। तो संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन ऐसा प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी जी मासूम हैं, भोले हैं, उनके साथ में मतलब अन्याय हो रहा है। अरे भाई, न्याय अन्याय करने वाले कौन कौन होते हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है, उसका फैसला आने दीजिए। सर, ये बातें सामने आई हैं कि जो राहुल गांधी है ये प्रदर्शन के जरिए अपने अध्यक्ष पद को मजबूत कर रहे हैं आगे आने वाले चुनावों के लिए। तो क्या इन प्रदर्शन से उनका ये अध्यक्ष पद जो है मजबूत हो पाएगा? यह आपका सवाल ही बहुत हास्यास्पद है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके अध्यक्ष हमेशा एक परिवार के लोग रहे, चचा नेहरू रहे, इंदिरा जी रही, राजीव गांधी जी रहे, उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी रही, राहुल गांधी जी भी पीछे अध्यक्ष रहे थे। तो एक घराने की पॉलिटिक्स है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इनका अध्यक्ष पद तो वैसे ही पक्का है, कोई प्रधानमंत्री बने उसको रिमोट से चलाना है। तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसके अध्यक्ष भी वही हैं, कार्यकर्ता भी वही हैं, सब कुछ वही है। जो कांग्रेस पार्टी एक समय देश को चलाती थी, आज वो पार्टी ही, जो परिवार है वो पार्टी बन गया है। इनके लिए परिवार सर्वप्रथम है। इसलिए हम लोग कहते हैं बेटा बेटी माई जवाई, यही है कांग्रेस भाई। तो 4 लोगों की पार्टी सिमट करके रह गई है, बेटा बेटी माई और जवाई, 4 लोग इस पार्टी को चला रहे हैं। तो अध्यक्ष पद भी इनका है, जनरल सेक्रेटरी भी यही है, कार्यकर्ता भी यही है। आपने देखा, बड़ा हास्यास्पद कल वीडियो के माध्यम से पता लगा, टीवी चैनल्स में चला, कार्यकर्ताओं से पूछा गया आप किस लिए आए हैं? तो कार्यकर्ताओं ने कहा हमें तो पता ही नहीं किस लिए आए हैं।
बताइए, कार्यकर्ता जो सड़कों पे उतरे हुए हैं उनको यही नहीं पता है कि मुद्दा क्या है। तो कांग्रेस कंफ्यूज है, राहुल गांधी कंफ्यूज है, उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। और इस फ्यूज डिफ्यूज मिसाइल को रीलॉन्च करने का बार बार भरसक प्रयास किया जाता है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को। तो फ्यूज और डिफ्यूज मिसाइल कभी रिलॉन्च नहीं हो पाएगी, कितना ही कांग्रेस पार्टी प्रयास कर ले। सर, बार बार कोई भी मुद्दा होता है देश में, कोई भी विवाद उठता है तो उसमें प्रदर्शन सामने आ जाते हैं। बार बार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, कोई भी प्रदर्शन होता है, सामने प्रदर्शन आ जाते हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार को झुकाने का काम करते हैं। जब से किसान आंदोलन खत्म हुआ है और सरकार ने तीनों कानूनों को वापस लिया है, तब से ये प्रदर्शन कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिल रहे हैं। तो क्या माना जा सकता है कि विपक्ष और जो दूसरे पक्ष हैं वो सभी सरकार को झुकाने के लिए प्रदर्शन का सहारा ले रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, ये लोकतंत्र में अधिकार है सबको। लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से इस देश के अंदर षड्यंत्र चलाया गया। जब से नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए 2014 के बाद से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ एक प्रदर्शन हुआ। देशव्यापी प्रदर्शन किया गया कि SCO के अधिकार छीन लिए जाएंगे, STO के अधिकार छीन लिए जाएंगे, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में देखा कि किस तरह से NRC CAA के नाम पर प्रदर्शन हुए, किस तरह से धरने प्रदर्शन किए गए, शाहीन बाग खड़ा हुआ, फिर दिल्ली के दंगे हुए, फिर ट्रिपल तलाक के मामले में हमने देखा, और फिर अभी किसान आंदोलन के नाम पे एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया गया। पूरे देश भर में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है, देश के हित में काम नहीं कर रही है। और अभी भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, जिस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, वो साफ साफ जाहिर होती हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और इनकी हार की हताशा है। क्योंकि सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को लगातार, और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता आशीर्वाद दे रही है, समर्थन दे रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति की है। हमारी सरकारें राज्यों में बढ़ गई हैं। हमारे केंद्र में लगातार, पिछली बार 283 सांसद थे, इस बार 303 सांसद हैं हमारे पास में लोकसभा में। और कांग्रेस पार्टी सिमट करके 2 ही राज्यों तक सीमित रह गई है। तो कांग्रेस पार्टी को एक चिंतन करना चाहिए, चिंतन शिविर करना चाहिए। लेकिन चिंतन शिविर इसका भी करना चाहिए कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों को बचाया कैसे जाएगा, ईडी से कैसे बचा जाए। भाई, ईडी से कैसे बचा जाए? आप ऐसे अपराध करते ही क्यों जो ईडी आपके पास आए? मेरे घर में ईडी क्यों नहीं आता है? आपके घर में ईडी आएगा? ईडी का छापा पड़ा क्या? क्यों सत्येंद्र जैन के घर पे छापा पड़ता है? क्यों आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सिंघला जी के छापा पड़ता है? क्यों उनको बर्खास्त किया जाता है? तो जहां आग होगा वहीं तो धुआं होगा ना। जहां आग है तो धुआं है। तो कांग्रेस पार्टी और करप्शन, कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने ये सहारा बना लिया है कि अगर अपनी बात मनवानी है तो प्रदर्शन करो और अपनी बात मनवानी जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना इस तरह के प्रदर्शनों से डरने वाली है, और ना ही इस तरह के प्रदर्शनों से प्रशासन और संवैधानिक संस्थाएं दबाव में आने वाली है। कांग्रेस का चाल, चेहरा, चरित्र इस दुनिया के सामने आ गया है कि किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, किस तरह से AGL कंपनी के 90 करोड़ की संपत्ति को यंग इंडिया की कंपनी बना करके 2000 करोड़ की संपत्ति बनाया। तो देश दुनिया जान रहे हैं, और भारत की जनता समझदार है, भली भांति जानती है कि इतनी अकूत पैसा जो भ्रष्टाचार में इन्होंने जब्त किया है या इन्होंने मूज किया है, वो सबके सामने आ गया है। जो कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही है। UPA के शासनकाल में देखिए 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, तो इनकी लंबी फहरिस्त है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही है, और इस तरह के जब मामले आते हैं तो ये हमेशा ऐसा करते हैं कि हम इस देश के प्रथम नागरिक हैं, हमारा परिवार इस देश का प्रथम नागरिक है, ये देश हमारी बपोती है। लेकिन हिंदुस्तान को बपोती नहीं समझना चाहिए। प्रथम नागरिक होने के नाते आपको संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं के सामने जाना चाहिए, पेश होना चाहिए। तो
तो देखा आप सभी ने, ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी और उनके परिवार पर टिप्पणियां करी, आपने लाइव द न्यूज़ 15 पर देखा। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं आती रहूंगी अपने कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।